सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक की। उमर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें सीएम उमर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग में पर्यटन के विकास को लेकर चर्चा की गई। सरकार ने कारोबारियों से भी यहां बात की है। सरकार का मकसद पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने का है। कल भी आपको बताएं कि पहलगाम में बड़ी बैठक हुई थी और अब गुलमर्ग में उमर कैबिनेट की बैठक में गहन मंथन किया गया है। आपसे कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुलमर्ग के क्लब हाउस में उमर कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है, जो कि अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में, इस मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, साथ ही साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग में पर्यटन के विकास को लेकर चर्चा की गई है, रणनीति भी बनाई गई है। सरकार ने कारोबारियों से भी यहां पर बातचीत की है। सरकार का मकसद, हुकूमत का मकसद साफ है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन को, टूरिज्म को फिर से पटरी पर लाना है। आपको बता दें कि कल भी पहलगाम में एक बड़ी बैठक हुई थी और अब गुलमर्ग में उमर कैबिनेट की बैठक में गहन मंथन किया गया है। टूरिज्म जो भी पहलगाम है, चाहे वो गुलमर्ग है, चाहे दूध पथरी है, जो भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, इनको आके एंजॉय करें, यहाँ की आबो हवा को एंजॉय करें और आप देखें कितना अच्छा है। किस तरह की कोशिश रहेगी आप मुल्क के टूरिस्ट को यहाँ डाइवर्ट करने? वो आएंगे, खुद आएंगे। ये देखिए, स्टेप हमने नहीं, आप सबने करना है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और आपका रोल है, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर्स हैं उन आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आज जब यहाँ पे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल सीएम साहब कितना सीरियस हैं और कितना उनका है कि जम्मू कश्मीर में, और खासकर कश्मीर, क्योंकि अभी सीजन है और इसी सीजन पे लोगों का रोजगार है और कई लोगों ने अपने बच्चों को फीसें देनी है, कई लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी है। ये वो सीजन है, तो इसलिए चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो गाइड है, हर आदमी का रोजगार, चाहे वो होटल वाला है, हर आदमी का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और आज यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर हम आए, और सिर्फ और ये देश और दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए कि कोई ये चाहे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश करेगा, वो कभी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के लोगों का मेहमान नवाजी, खासकर कश्मीर की मेहमान नवाजी जो देश और दुनिया में जानी जाती है, इसलिए लोग आएंगे। और लोग, अब आज भी हमने देखा काफी टूरिस्ट आया, और आज जो ये गहमा गहमी हुई, आप लोग भी आए, हम लोग भी आए, सारे आए, इससे फर्क पड़ेगा। और लोग आएंगे, ऐसे ही सफर बढ़ेगा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को आज सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि गहमा गहमी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दी, और हम लोगों से, गुलमर्ग की धरती से, गुलमर्ग की सरजमीन से अपील करते हैं कि पर्यटन के कारोबार की शुरुआत के साथ अब आपका इंतजार है। और यहाँ की मेहमान नवाजी को लेकर भी डिप्टी सीएम ने आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि यहाँ की मेहमान नवाजी, यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी काफ़ी मशहूर है और हम मेहमान नवाज हैं, इसीलिए अपील करते हैं पर्यटन की नगरी से कि लोग वापस आएँ। पर्यटन के विकास को लेकर बातचीत हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, मुनीर हुसैन, सरोज कफील, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सरोज, मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या गहन मंथन चिंतन किया गया है, ये बताइएगा। पर्यटन को लेकर ये मालूम है सभी को कि ये बैठक की गई, और किन किन चीजों पर फोकस रहा, बैठक की क्या अपडेट्स? देखिए, जैसा अभी आप खुद भी सुन रहे थे, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी कह रहे थे कि क्या कुछ डिस्कस हुआ है मीटिंग में, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे खासा ही फोकस रहा। उसमें से ये है, जैसा हमारी सुबह भी बात चल रही थी, कि कुछ इलाके गुलमर्ग के ऐसे हैं, आपको दृश्यों में भी दिखाते रहे साथ साथ ही, जब आप गंडोला की तरफ जाते हैं तो वहां पर 2 पॉइंट्स आते हैं, एक कोंगडूरी का आता है, वहां पर एक अफरवट का आता है। तो वहां पर भी अब सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको बढ़ा दिया गया है, और प्लान भी यही है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद कई सारे ऐसे इलाके जो है, जो आसपास के गुलमर्ग में आते हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें द्रंग आता है, या जिसमें मैंने आपसे कहा गंडोला का अपरवट आता है, या कोंगडूरी आता है, वहां पर सिक्योरिटी कैसे अरेंज की जाए। और स्पेशली जो अभी अमरनाथ यात्रा होती है उसके बाद टूरिस्ट, कई सारे टूरिस्ट अपना रुख गुलमर्ग की तरफ करते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी, उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो कैसे प्रोवाइड की जाए यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए कल की और आज की मीटिंग की सना, तो मुद्दा और मकसद यही है कि जब आपकी स्टेट के, यूटी के
के हेड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो इस नौयत की मीटिंग्स रखते हैं, वो भी गुलमर्ग या पहलगाम जैसे इलाकों में, तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मैसेज जाता है टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स के तहत, जो भी जम्मू कश्मीर के हैं या जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं या टूरिस्ट जो हैं जो यहाँ पे आना चाहते थे, तो काफी इंपॉर्टेंट था। ओवरऑल इसी पे बात हुई, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो है, जो यहाँ पर कंट्रोवर्शियल कह लीजिए आप, या जो बयान दिया है अभी डिप्टी सीएम ने, वो ये था कि उन्होंने कहा इस वक्त आखिर में उन्होंने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ऐसे हिस्से हो गए हैं गवर्नमेंट के जो हुकूमत चला रहे हैं। पहली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी कि सीएम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, जिनको वोट दे के जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरी है जो बड़े पदों पे इस वक्त बैठे हुए हैं लेकिन वो लोगों की तरफ से रिप्रेजेंट मतलब इलेक्ट नहीं हुए थे। और तीसरा जो है वो दिल्ली की तरफ से चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनका ये इंडिकेशन की जो ये पावर्स हैं तमाम, ये अगर एक जगह पे कल्मिनेट हो, यानी कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए जाए, तो शायद कहानी जो है वो दूसरे तरीके से लिखी जा सकती है, ऐसा कुछ कहना था सुरेंद्र चौधरी का। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो यूनानिमसली सबने यही कहा है कि हालात यहाँ जल्दी से सुधरे और आने वाले वक्त में कई सारी और ऐसी मीटिंग्स होगी जिसमें शायद ये बड़ी बातें हैं। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स से भी बातचीत करने की खबर थी कि उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर कारोबारियों से बातचीत हुई है तो उनसे किस तरह का रिस्पांस मिला है, ये बताइएगा जरा। देखिए, अभी ये जो अभी वाली मीटिंग थी इसमें टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स तो नहीं थे, हाँ, लेकिन टूरिज्म कमिश्नर थे, टूरिज्म डायरेक्टर थे इसमें। लेकिन जैसे हमने कल पहलगाम में देखा कि कैसे इन्होंने एक सेपरेट मीटिंग रखी थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने, जिसमें इनकी कैबिनेट और इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स से मिलकर बात की थी। आज अभी तक वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ देर में ही ऐसा पता लगता है तो डेफिनेटली न्यूज़ 18 आप तक वो खबर भी जल्द ही पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो स्टेक होल्डर से मुलाकात की बात सामने आई थी, उनसे बातचीत करने की खबर सामने आई थी, और जिसको लेकर अभी क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, अभी क्लियर नहीं हो पाया कि क्या स्टेक होल्डर्स के साथ अलग मीटिंग होगी या नहीं, जैसे कि पहलगाम में मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इसी हवाले से सरोज कफिल से हमने सवाल किया था और इस पर भी नज़र बनी हुई थी, क्योंकि गुलमर्ग में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत करना, क्योंकि वहाँ पर वो मौजूद हैं और उसी तरीके से काम करते हैं। उनके काम में क्या कुछ रखना पड़ रहा है, क्या कुछ उन्हें तब्दीली की ज़रूरत है, ये फीडबैक सीएम की तरफ से लिया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा बैठक को लेकर अगर बात करें सरोज, 2 पॉइंट्स की आपने बात कही, एक तो कुंगडोरी की और एक दूसरी अफरवट की। वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाएगा, इसको लेकर कोई खद्दोखाल, कोई रणनीति बनाई गई है, कुछ इब्तदाई तौर पर जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, अगर हम बात करें इस मीटिंग की तो हकीकत तो यही है कि जो गवर्नमेंट है उनके हद इख्तियार में ये कॉल नहीं है कि वो सिक्योरिटी को किस तरह से प्लेस करे, कहाँ पे प्लेस करे। हाँ, लेकिन उनके सजेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास होम है, लेकिन इनके जो इनपुट्स रहते हैं और जो हमने अब वक्तन फवक्तन देखा कि जब भी MHA की कोई मीटिंग होती है उसमें उपराज्यपाल होते ही होते हैं, लेकिन पिछली कई मीटिंग्स में हमने देखा कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी मीटिंग्स का हिस्सा बने। आप जानते हैं 25-30 साल से सक्रिय रहे हैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में उमर अब्दुल्ला, तो समझते हैं बखूबी कि सिक्योरिटी जो होती है और ऐसे जब हालात होते हैं उनको टैकल कैसे करना होता है। तो कहीं ना कहीं उनसे इनपुट्स लिए जाएंगे। जो आज की मीटिंग थी, इनका भी एक खाका बन के फिर सामने दिल्ली में पेश किया जाएगा, जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी, और जो इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक भी फिर आगे पैगाम पहुंचाया जाएगा। क्योंकि गुलमर्ग के MLA की तरफ से मीटिंग से पहले, गुलमर्ग के MLA की तरफ से मीटिंग के पहले कुछ पॉइंट्स रखे गए कि ये तमाम चीजें गुलमर्ग में होनी चाहिए, क्या इसके हवाले से उन्होंने पहले से कोई इशारा दिया था सरोज? जी, देखिए, जाहिर सी बात है उन्हीं की पार्टी के एक माने हुए जाने हुए लीडर हैं डॉक्टर फारूक शाह MLA, जो इस वक्त गुलमर्ग के हैं। वक्तन फवक्तन आपने देखा कि जी डॉक्टर फारूक शाह, तो आपने देखा कि किस तरह से जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ उसके बाद सोनमर्ग और गुलमर्ग, जहां दोनों ही जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सीएम उमर अब्दुल्ला से मिले थे, इनकी कैबिनेट से मिले थे, जहां पे इन्होंने कुछ सजेशंस और एडवाइजेस दी थी। और बाइसरन आतंकी हमले के बाद इनफैक्ट गुलमर्ग के जो MLA है डॉक्टर फारूक शाह, उन्होंने
भी मीटिंग्स बुलाई थी अपने लेवल पे, जो एमएलए के हद इख्तियार में होता है उस हिसाब से, और फिर ये 2 बार सीएम से उसके बाद मिले थे और डिस्कस यही हुआ था कि किस तरह से वापस अब गुलमर्ग पे फोकस हो, जो टूरिज्म है इसको यहाँ पे रिवाइव कैसे किया जाए। तो जाहिर सी बात है आज की भी मीटिंग में जो एमएलए हैं उन्होंने अपने प्रस्ताव, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो भी यही के रहने वाले हैं बेसिकली, तो अच्छे से समझ पाते हैं यहाँ की ज्योग्राफी टोपोग्राफी को, उन्होंने भी अपने पॉइंट सामने रखे हुए हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, कुल मिला के यही बात है कि अब इन मीटिंग से क्या कुछ एक सार बनेगा, एक खाका बनेगा इन मीटिंग्स का, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसी नवियत की कुछ और मीटिंग्स भी होंगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होंगे और पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स भी होंगे। तो उसके बाद किस तरीके से कुछ नई रणनीतियां अपनाई जाएंगी ताकि जो हमने देखा कि 22 अप्रैल से पहले के यहाँ हालात थे वो हालात अब वापस यहाँ पे कैसे लौट आए। जी बिल्कुल। तो आज बैठक में कई चीजों को लेकर बातचीत की गई है। कश्मीर में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और पर्यटक वापस आए, उसको लेकर क्या कुछ जरूरी कदम उठाने, उसको लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत हुई। 2 पॉइंट्स का जिक्र कर रहे थे सरोज, जैसे कि फरवट की पहाड़ी और कुंगडोरी, यहाँ गंडोला से लोग यहाँ पर जाते हैं और कुछ वक्त तक वहाँ पर उन्हें रोका जाता है, फिर उसके बाद वहाँ सैर तफरी करने के बाद उन्हें वापस लाया जाता है। तो इन 2 मकामात पर सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किए जाने की बात इस बैठक में उठाई गई है। अब क्या संभव है सरोज कि आज बैठक हुई, इससे पहले कल हमने देखा था कि पहलगाम में बैठक हुई थी, और अब क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही एलजी के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला की बैठक होगी? क्या संभावनाएं? देखिए है पॉसिबिलिटी तो है इसकी, क्योंकि हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला जब सीएम बने उसके इमीडिएट बाद इन्होंने दिल्ली के अभी तक कई सारे चक्कर लगाए हैं, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी 1-to-1 मीटिंग्स की है, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ भी मीटिंग्स की हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैं आपसे कह रहा था, इन मीटिंग्स का एक खाका तो बनेगा, एक सार तो निकलेगा इन तमाम मीटिंग्स से, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो वाकिफ है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट है वो यहाँ के हालातों से वाकिफ है, लेकिन अब इस मैसेज को नेशनल लेवल पे ले जाना, सेंटर तक पहुंचाना, वो जिम्मेदारी हो जाती है उमर अब्दुल्ला की। फिर वो अब एलजी मनोज सिन्हा को इन मीटिंग्स का हिस्सा बनाएंगे या उनसे मिलेंगे या नहीं, उसकी तो अभी पुष्टि नहीं कर सकते सना, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, या डायरेक्ट दिल्ली का रुख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कई सवाल हैं, अब आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, उस बैठक का अहम एजेंडा और मकसद यही था कि पर्यटन को बढ़ावा देना है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दोबारा से पर्यटकों को भारी संख्या में